बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। हमारा मकसद होता है कि योजनाओं के साथ साथ हम आपको जानकारी दें कि सरकार की तरफ से कौन कौन से पोर्टल या फिर ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं जिनसे जुड़कर किसान लाभ ले सकते हैं। आज के अंक में हम बात करने वाले एक ऐसी ही बहुत ही खास योजना के बारे में जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। कैसे इसके माध्यम से किसानों को लाभ हो रहा है, उनके खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं और कौन कौन से इस योजना के घटक हैं, इनके बारे में आज के कार्यक्रम में हम आपको देंगे विस्तृत जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। हमारे देश में ज्यादातर खेती बारिश के पानी पर निर्भर है। यही वजह है कि बारानी इलाकों में फसल उत्पादन कम होता है। बहुत से किसान बिजली या डीजल पंपों के जरिए सिंचाई करते हैं, लेकिन उनकी लागत बढ़ जाती है और प्रदूषण भी होता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों की इसी समस्या को दूर करती है। ये ऐसी योजना है जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। संयंत्र के लिए किसान बंजर जमीन का चुनाव कर सकते हैं। अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जो बिजली बचेगी उसे बिजली वितरण करने वाली कंपनी यानी डिस्कॉम को बेच भी सकते हैं। इस तरह ये योजना अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाती है। पीएम कुसुम योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इसमें किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े दूसरे सौर बिजली संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। संयंत्र पर किसानों को सिर्फ 40% रकम खर्च करनी होगी। बाकी 60% पैसा केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में दे देगी। शर्त यह है कि इन पंपों का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए ही किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें ज्यादा सब्सिडी भी दे रही हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। जिन किसानों के सिंचाई पंप ग्रिड से जुड़े हुए हैं, उन्हें सौर ऊर्जा वाले पंपों से जोड़ा जाएगा। नए सोलर पंप ग्रिड पंपों की तुलना में दोगुनी क्षमता के होंगे। इसका मतलब हुआ कि इनसे दोगुनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर आपके पास जमीन कम है तो कई छोटे किसान मिलकर भी एक सोलर संयंत्र लगवा सकते हैं। योजना के 3 घटक हैं। पहले घटक में 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना होगी, जिससे कुल 10,000 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। आरबीआई ने इस घटक को प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्रों में रखा है, इसीलिए इसमें आसान शर्तों में बैंक ऋण उपलब्ध होगा। दूसरे घटक में कृषि क्षेत्र को डीजल पंपों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत किसान मौजूदा डीजल पंपों की जगह सोलर पंप लगवा सकते हैं। इससे न सिर्फ हर साल करीब 50,000 रुपए की सिंचाई लागत में कमी आएगी, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी कम होगा। सरकार का इरादा 20 लाख डीजल पंपों को हटाकर सौर विद्युत कृषि पंपों की स्थापना करना है। इस घटक के तहत लागत का 30% कर्ज बैंक से मिल जाएगा। इस तरह किसानों को शुरुआत में सिर्फ 10% खर्च करना है, जबकि तीसरे घटक में ग्रिडों से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण किया जाना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे घटक के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों के कृषि पंपों का सौरीकरण करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने 19 फरवरी 2019 को ये योजना मंजूर की थी। उसके बाद तेजी से काम हुआ है। 30 अगस्त तक पहले घटक के अंतर्गत 4,886 मेगावाट क्षमता वाले सौर पंपों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दूसरे घटक के तहत 8,07,124 डीजल पंपों की जगह सोलर पंपों को स्वीकृति मिली है। तीसरे घटक में 1,51,550 व्यक्तिगत और 23,92,279 फीडर लेवल सौर पंप मंजूर हुए हैं। कोई भी अकेला किसान, किसानों का समूह, कोई सहकारी समिति, पंचायत या किसान उत्पादक संगठन कुसुम योजना के पात्र हो सकते हैं। इनके अलावा जल उपभोग संगठन भी इसका लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई शख्स चाहे
तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी जमीन लीज पर भी दे सकता है। दरअसल भारत 2015 के दौरान पेरिस में हुए जलवायु समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते के तहत हमारे देश को 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 40% हासिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना इन्हीं उपायों में से एक है। भारत में लगभग 3 करोड़ कृषि पंपों में से करीब 80 लाख डीजल पंप हैं। इन पंपों की सालाना डीजल खपत 5.5 अरब लीटर से भी अधिक है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे विशेषज्ञ से। गांवों में बह रही है विकास की बयार, बदल रहा है ग्रामीण भारत का हाल। अब देखना है बजट 2024 में क्या है किसानों के लिए खास। देखिए मेरे साथ बजट 2024 गुरुवार 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। ब्रेक से पहले आपने जाना योजना का सार। चलिए बात करते हैं विशेषज्ञ से। और आइए बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर संगीता चोपड़ा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी विभाग ICAR पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि हम पीएम कुसुम योजना के बारे में बात कर रहे हैं, इसके कई घटक हैं। आइए अब उसके बारे में समझते हैं। तो मुख्य रूप से पीएम कुसुम योजना को किस तरीके से हम समझे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इसे शुरू किया गया? नमस्कार। तो सबसे पहले आइडिया ये है कुसुम स्कीम के बारे में कि ये फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ करने के लिए और नए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन देने के लिए लाया गया है। और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ए के हिसाब से इसमें 10,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाने थे जी। 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के। घटक कंपोनेंट बी जो है उसमें 17.5 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप्स, मैक्सिमम कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर की लगनी थी। और कंपोनेंट सी में जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर पंप्स लगे हुए हैं किसानों के पास, उनको सोलराइज करने का ये स्कीम था, जिसमें 10 लाख ऐसे पंप सोलराइज करने थे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मुख्य इसके 3 घटक हैं। अब हम बात करते हैं किसानों की आय में वृद्धि की। तो इससे किसानों की आय में वृद्धि किस प्रकार होगी, कैसे इससे और गति मिलेगी किसानों के विकास में भी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जैसे अगर सोलर पंप है तो जब तक सौर ऊर्जा है तो पंप चलेगा, उसके लिए आपको बिजली की बिल का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो वो सोलर से चलेगा। और एक नेट मीटरिंग होता है, अगर पावर प्लांट भी लगा तो आप वापस इलेक्ट्रिसिटी अपने यूटिलिटी प्लांट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं वाया नेट मीटरिंग। तो उसमें बिजली के बिल में रिडक्शन कम होने के चांसेस यानी एक तरीके से अपने स्थान पर, अपने खेत में वो बिजली उत्पन्न भी कर सकते हैं, मतलब सोलर एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं और वो विद्युत जो है उसे बेच सकते हैं, वापस बिजली डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। उनका बिल कम हो जाएगा। एक तरीके से उन्हें इससे वित्तीय लाभ होगा। और अगर बिजली नहीं भी है तो भी सोलर पंप चल रहा होगा। अगर नहीं तो बिजली से चलने वाले पंप तो अगर बिजली है तभी चलेंगे। जी जी। जैसे कि मैम आपने बताया कि इससे सोलर पंप भी स्थापित किए जा रहे हैं, यानी किसानों के खेत में जो पहले से सोलर पंप हैं उनमें भी इससे किसी तरह का लाभ होगा क्या? उससे ये इस स्कीम से जोड़ के उन्हें कोई सब्सिडी मिल सकती है या फिर से कोई लाभ होगा? और जो नए सोलर पंप स्थापित करने के किसान सोच रहे हैं उसमें क्या, किस तरह के लाभ किसानों को हैं? तो सबसे पहले तो जो अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी पंप लगे हुए हैं जो सोलर नहीं है, अच्छा ठीक है, उनको वो सोलर में कन्वर्ट करने का स्कीम है। जो कंपोनेंट सी है जी, वो सोलर में कन्वर्ट करना है जी। और दूसरा है कि आप वो सोलर पंप्स खुद भी नए सोलर पंप लगाए जा सकते हैं और जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर है। जैसे कि आपने बताया कि जो सोलर पंप नए भी लगाए जा रहे हैं, किसानों को इसमें जहां
उनकी ऊर्जा की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति होगी। सारी सी बात है कि आप अपने ही खेतों में सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा बना सकते हैं और उससे जो सोलर पंप है वो काम करेगा। तो यहाँ उनकी लागत भी घटेगी, बिजली का बिल भी कम होगा। और साथ ही मैम ये भी बताएं कि इसमें क्या किसी तरह की सब्सिडी भी है, क्योंकि किसानों के मन में ये भी रहता है कि सोलर पंप बहुत महंगा पड़ेगा, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक मन में किसानों की आशंका है, इसे कैसे दूर करें? हाँ जी, इसमें सब्सिडी है। इस स्कीम के हिसाब से 60% गवर्नमेंट की सब्सिडी है और 40% फार्मर को देना है। अगर 1 लाख का कॉस्ट है तो 60,000 गवर्नमेंट देगी और 40,000 किसान देगा। जी बिल्कुल मैम। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम कृषि में भी देख रहे हैं कि अब ऊर्जा की ज़रूरत काफ़ी बढ़ रही है, विद्युत आपूर्ति के लिए भी सरकार नए नए तरीके अपना रही है ताकि उसकी वेस्टेज भी ना हो और किसानों तक पहुँचे भी। जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, जो एक क्लीन एनर्जी है, जो हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, इस सौर ऊर्जा का कृषि में इस्तेमाल कितना लाभकारी है? इसके भंडारण की बात करें तो ये कैसे आवश्यक है? हाँ जी, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सौर ऊर्जा है तो उसको यूज़ करना तो काफ़ी लॉजिकल है, करना भी चाहिए। तो सौर ऊर्जा से कोल्ड स्टोर भी है। IARI में हमारा जो अनुसंधान है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक सोलर कोल्ड स्टोर भी लगा है। उसको फार्म सन फ्रिज कहते हैं। वो धूप से ही चलता है। धूप से जितनी ज़्यादा धूप है उतना वो ठंडा होता है और रात के लिए भी उसमें बिजली नहीं चाहिए। पानी की बैटरी बनाई गई है जिससे वो रात को ठंडा होता है। जी। तो सौर ऊर्जा के तो बहुत बेनिफिट्स हैं और हमें उस यूज़ भी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जैसे कि इस योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ 2019 में किया गया था और इससे अब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर अब तक किसी के अचीवमेंट की बात करें, पहले हम पंप की बात कर लेते हैं। कितने पंपों की स्थापना, सोलर पंपों की स्थापना किसानों के खेतों में हो चुकी है? अभी तक क्या टारगेट अचीव हो पाए? तो 28 फरवरी 2023 में कंपोनेंट बी और सी में 2.09 लाख पंप अभी तक लगे हैं। जी, तो इतनी बड़ी संख्या में अभी तक पंप स्थापित हो चुके हैं किसानों के खेतों में। और मैम इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की, तो ऐसे में किसानों को किस तरह के इससे प्रोत्साहन मिलता है अगर वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पंप के रूप में या फिर अपने खेतों में सोलर पैनल लगाते हैं? इससे किस तरह का प्रोत्साहन उन्हें मिलता है इन्वायरमेंट के लिए, खासतौर पर अगर हम बात करें तो? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम है, आप नॉन फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे धूप में बहुत पहले आप सब कुछ सुखाते भी थे, ड्राइंग करा करते थे, तो धूप का तो अभी खुद को भी हम सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं। जी। तो धूप की तो बहुत आवश्यकता है और यूज़ करनी भी चाहिए। जी। हम मैम सोलर पंप की बात करें, जिनके बारे में आपने बताया कि सरकार सेंटर की तरफ से भी सब्सिडी है और किसानों की भी कुछ इसमें अपनी तरफ से उन्हें कुछ भागीदारी करनी पड़ेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी पात्रता क्या है? कौन से किसान सोलर पंप ले सकते हैं? क्या कुछ निश्चित ही क्षेत्र हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, वहाँ के किसानों को पंप मिल सकता है या फिर कहीं के भी किसान? और इसके लिए क्या क्या मानक है? हाँ जी, तो जो एलिजिबिलिटी जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, पात्रता, तो एक तो या तो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं या फार्मर ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वाटर यूज़र एसोसिएशंस, ये सब एलिजिबल हैं। और जो लैंड है कंपोनेंट ए के लिए, लैंड है वो उनकी जो लैंड है जहाँ ये सोलर पैनल लगेंगे वो विदिन 5 किलोमीटर्स होना चाहिए फ्रॉम द सब स्टेशन। और सोलर पंप्स और इन सब के लिए मिनिमम 2 एकड़ लैंड किसान या उस ग्रुप के पास होना चाहिए। 2 एकड़ ज़मीन कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो मैम, जैसे इस तरह की योजना है जिसमें हम सोलर पंप की बात कर रहे हैं या फिर किसान पैनल लगा करके ही जो अतिरिक्त ऊर्जा है उससे अपना बिजली का बिल घटा सकते हैं, बेच सकते हैं। यही मकसद भी है सरकार का कि किसान आत्मनिर्भर हो और उसकी आय में वृद्धि हो। ग्रामीण विकास में ऐसी किस तरह की मदद है? अब अगर किसान टाइम पे अपने खेत में पानी दे पाएगा, अगर उसके पास सोलर पंप है तो वो जिस टाइम पानी देना है उस टाइम पानी दे पाएगा, तो उसकी जो फसल है और उसका जो प्रोडक्शन और यील्ड है वो बेटर ही होएंगे। अगर पानी नहीं दे पाएगा तो एक बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। उसी तरह से अगर भंडारण की बात करें, जो सोलर से भंडारण है, उसमें भी अगर वो सब्जियां अंदर रखेगा तो उसको वेस्ट नहीं होगा।
जी बिल्कुल। तो पीएम कुसुम योजना के बारे में बात कर रहे हैं, और मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसकी अवधि को बढ़ा दिया है, 2026 तक कर दिया गया है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, क्या मतलब और ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर इसके स्वरूप को और बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ जी, तो बीच में ये 2019 में शुरू हुआ, 2020 में एक्सपैंड हुआ, 2023 में देखा गया कि कितनी अचीवमेंट हुई है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि अच्छी अचीवमेंट है, कुछ ही डिसएडवांटेजेस हैं, तो उस चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए कि और लोग इसको यूज़ कर पाएँ, इसीलिए ये 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया। बिल्कुल, 2026 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब मैम यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो किसान इस तरह की सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सौर पंप लगाते हैं, क्या उन्हें किसी तरह की सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है? और जो पारंपरिक तौर पर जो हमारे पंप आते आ रहे, जो सौर ऊर्जा से नहीं चलते हैं, जो सप्लाई की बिजली आती है, विद्युत होता है, उससे वो चलते हैं, उससे इसमें किस तरह का लाभ है, क्या फ़र्क है? तो बिल्कुल एहतियात वो करनी चाहिए, क्योंकि केयरफुल होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर सौर ऊर्जा से चल रहा है तो पंप चलता ही रहे, ओवर फ्लडिंग हो जाए, जो किसान खेत के लिए भी ठीक नहीं है, प्लांट्स के लिए। और दूसरा है कि वाटर टेबल भी कम हो जाता है। अगर खूब सारा पानी आपने पंप कर दिया तो कल को जब पानी एक्चुअली चाहिए तब पानी है नहीं, वाटर टेबल डाउन होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा ये मतलब तो केयरफुल होना चाहिए। और दूसरा जो नॉर्मल पंप्स अवेलेबल हैं, जो इलेक्ट्रिक पंप्स हैं, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, सोलर पैनल होता है, पूरा सिस्टम होता है। उस सिस्टम को लगाएंगे, कुछ माइनर चेंजेस होंगे तो सोलर वाटर पंपिंग बन सकती है। मैम इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? क्या ये लंबे समय तक चलते हैं? जो सोलर पंप है, जो हमारे दूर से पहले से पंप चले आ रहे हैं, क्या उससे इसमें किसी तरह का फ़र्क है? क्योंकि किसानों के मन में भी आता है कि ये कितने समय तक चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी ख़राब हो जाए। ये ज़्यादा तकनीकी तौर पर कहीं कहीं ज़्यादा जटिल तो नहीं है? जैसे नॉर्मल पंप है वैसे ही ये पंप भी चलेगा। सोलर पैनल्स की लाइफ लंबी होती है, 25 साल करीबन मिनिमम है। लेकिन सोलर पैनल्स जब आपने लगे हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर छांव नहीं है, कंप्लीट धूप आ रही है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और पत्ते वत्ते नहीं गिरे हैं, क्लीन सरफेस है। कुछ मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोलर पैनल का सरफेस साफ होना चाहिए। जैसे आपके कार का शीशा साफ होना चाहिए, जी, धूल नहीं चश्मा जमा होनी साफ होना चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल। तो सोलर पैनल आपके साफ रहने चाहिए, धूल ना जमा हो, किसी तरह कि उसके ऊपर पत्ते वगैरह ना हो, क्योंकि अगर उनका जो सरफेस ही कवर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो सूर्य की रोशनी आ रही है उससे जो सौर ऊर्जा बनाने की जो विधि होती है उसमें व्यवधान आएगा। मैम अब जो किसान हमें देख रहे हैं, मान लीजिए उनके पास अभी सोलर पंप नहीं है और वो लगवाना चाहते हैं, तो क्या एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी ग्रुप के माध्यम से, या फिर सरकार ही चिन्हित करती है कि यहाँ ये पंप लगाने हैं? क्या इसका पूरा तरीका क्या है? तो मेरे हिसाब से एक तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो MNRE, वहाँ पे पता किया जाए कि क्या इसका प्रोसीजर है, कोई फॉर्म है जो फिल करके देना है। और नाबार्ड एक और संस्था है जो इसमें हेल्प कर सकती है प्रोसीजर में। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ है जो ये तरीके बता सकती है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। जी बिल्कुल। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के माध्यम से ये पूरी जो योजना है वो चलाई जा रही है, जिससे सीधा हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना है, इसके 3 मुख्य घटक है जिसके बारे में अभी हमें डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी ने बताया। और मुख्य रूप से अगर हम इस योजना की बात करें तो उसमें किसानों के बीच में जो सबसे प्रचलित है वो है सोलर पंप, यानी आपके खेत में इस योजना के माध्यम से आप पंप लगवा सकते हैं, सोलर पंप, और उसमें सरकार की तरफ से भी सब्सिडी है, कुछ देनदारी किसान की भी है, लेकिन कुल मिलाकर इससे किसानों को काफ़ी लाभ है। जहां अपनी ऊर्जा की आपूर्ति वो कर पाते हैं, इससे लागत घटती है, और साथ ही कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। बिल्कुल। तो पीएम कुसुम योजना के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी, और आइए जानते हैं कि कृषि में और किस किस प्रकार से हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम लाभ ले सकते हैं।
जिससे हमारे किसानों की आय तो बेहतर हो ही, साथ ही कृषि के क्षेत्र के विकास में भी हम गति प्राप्त कर सकें। तो मैम, सौर ऊर्जा का हम बहुत अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण देख रहे हैं सोलर पंप के बारे में, जिसके बारे में अभी आपने बताया, और कैसे किसान अपने खेतों में ही सोलर पैनल लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का और कहाँ किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और बेहतर हो सकता है? जिस पे हम काम कर रहे हैं और IARI में इस पे काम चल रहा है, वो है सोलर कोल्ड स्टोर। सोलर कोल्ड स्टोर, हाँ, जो कोल्ड स्टोर जैसे नॉर्मल कोल्ड स्टोर होते हैं वो गांव के बाहर थोड़े दूर बने होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनमें या तो कुछ ही प्रोड्यूस रख सकते हैं, कई बार किसानों को पता नहीं होता उसमें जगह है कि नहीं, बड़ी दूर लेके जाना पड़ता है, कि खर्चा भी लगता है ले जाने का। तो ये है कि ऑन फार्म कोल्ड स्टोर आप अपने खेत में बना सकते हैं, और ये सिर्फ सौर ऊर्जा से चलता है, इसमें बिजली नहीं चाहिए। तो अराउंड 5 किलोवाट का सिस्टम है, और ये 2 टन तक आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रख सकते हैं। जो हार्वेस्ट है वो आप टेम्परेरीली अपने कोल्ड स्टोर में रखें, और फिर थोड़े दिन के बाद अगर आपको लगा कि अब टाइम है बेचने का, तो आप लेके जाएं बाजार। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको इमरजेंसी में बाजार जाके बेचना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने बताया कि जो बेसिकली जो हमारे किसान हैं मुख्य रूप से जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए, बागवानी फसलें जो ले रहे हैं, फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा मैम कि उनके सामने एक मजबूरी रहती है, ये पेरिशेबल होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, अवधि बहुत नहीं मिलती आपको, ऐसी फसलों को लंबा आप स्टोर नहीं कर सकते, और अगर आप कोल्ड स्टोरेज ले जाएंगे तो आने जाने का खर्चा भी उसमें लगता है। तो आप एट फार्म, मतलब आप अपने खेत में ही सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोर बना सकते हैं। करेक्ट। तो इसकी मतलब क्या ये बहुत बड़े होते हैं, या फिर एक किसान अपने खेत में बना सकता है? यानी किसान अपने खेत में बना सकता है। ये 10 बाय 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का कमरा है। 2 टन तक आप सब्जियां रख सकते हैं, सब्जियों के लिए भी है। कई इन पे फूल भी रखते हैं। कोविड टाइम में इसमें अंडे भी रखे गए हैं। तो जिस तरह से आपके घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज तो बिजली से चलता है, तो ये कमरा है, आप कमरे के अंदर जा सकते हैं। तो कमरा है, और इसकी दीवारें इंसुलेटेड हैं, और इसके छत पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, और जल्दी बनता है, 15-20 दिन में आप बना सकते हैं। और खेत पे बना के उसी सोलर से आप अपना कमरा ठंडा कर रहे हैं, मतलब अंदर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक आप टेम्परेचर ले जा सकते हैं, जब बाहर आपका 45 डिग्री 45 गर्मियों के टाइम पे ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, तो ये इससे काफ़ी लाभ होता है किसानों को, क्योंकि उनके सामने वो जल्दबाजी नहीं होती कि तुरंत उन्हें बाजार जाना है और अपने फल फूल सब्जियां जो भी ऐसे उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, उन्हें बेचने की मजबूरी नहीं होती। तो आप सोलर ऐसे कोल्ड स्टोरेज अपने खेत पर ही बना सकते हैं, और एक किसान भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्केल पर इसे बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैम, हमारे किसानों को क्या आप सलाह देना चाहेंगी जो इस तरह के विकल्प अपनाते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या फिर जैविक तरीके हों, जो हम कह रहे रसायनों से मुक्त खेती हो, जो सस्टेनेबल, जिसे हम कहते हैं सतत विकास कृषि में, जो जिसके माध्यम से हम अपना सकें? तो जैसे सोलर कोल्ड स्टोर की अगर 2 मिनट बात करूं, तो ये अगर किसी ने देखना है या कैसे चल रहा है, तो कुलकपुर गांव है यहाँ दिल्ली में, वहाँ पे बना हुआ है। तो किसान कैसे उसमें पालक काट के पालक रख रहा है। अच्छा। और वो प्री कूल कर लेता है, क्योंकि ठंडा है, एसी अंदर एसी लगा हुआ है जो सोलर से चल रहा है, उसे एसी में कुछ चेंजेस किए हैं, रात के लिए पानी की बैटरी है। तो उस सारी टेक्नोलॉजी में वो अपने प्रोड्यूस को ठंडा करके थोड़े घंटों बाद वो बेच देता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो काफ़ी प्रॉफिट इसमें पॉसिबल है। तो अगर वो किसान जो देखना चाहें ऐसा कोल्ड स्टोर, वो कुलकपुर गांव में जाके, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जाके देख सकते हैं चलता हुए को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमें कुसुम योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी, कैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप हमारे किसान अपने खेतों में लगवा सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल से कैसे उन्हें लाभ हो सकता है, और साथ ही हमने ये भी जाना है कि कैसे हमारे किसान सौर ऊर्जा का कृषि में विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करके ना सिर्फ लागत घटा सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कृषि में और किसान की जब बात होती है तो प्रकृति से उसके लगाव की बात होती है, वो प्रकृति से भी अपने आप को और जुड़ा महसूस करेगा, और जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, जो प्रकृति है, उसके अनुकूल अपनी कृषि को आगे बढ़ा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने विस्तार से जाना पीएम कुसुम योजना के बारे में, योजना का सार जाना और इसके अलावा विशेषज्ञ से भी की हमने बात। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर किसी योजना के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें, sarkaraapkesaath@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ के समक्ष रखेंगे। इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। हमारे टोल फ्री नंबर पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान सोमवार से शनिवार आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का सरकार आपके साथ आपको जरूर पसंद आया होगा। एक नए अंक में एक नई योजना की जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।